ओकरा से ज्यादा ओकर बेटा बनना। अगर नहीं विश्वास बा तो लो है अपने से देख ला। अरे हाँ भाभी जी, अरे हम बोले हैं ना, आप चिंता नहीं कीजिए, आपके ससुर का श्राद्ध हम टाइम से करवा देंगे। हाँ, अभी परेशान मत कीजिए फिलहाल हमको। हम रामरूप जी के यहाँ जा रहे हैं, यानी हमको पहुँचना है। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए बाबू। अरे चलिए ना, चाय नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं बाबू, हमारे पास समय नहीं है, हमको रामरूप जी के यहाँ अर्जेंट में पहुँचना है। रामरूप बाबू, ये रामरूप बाबू, रामरूप बाबू, अरे जल्दी बाहर आइए महाराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हेलो एक्सक्यूज मी। अरे किसको अपना माय मौसी का इज्जत लुटवाना है जो रामरूप को याद कर रहा है? पंडित जी माफ कर दीजिए, पंडित जी गलती हो गया, हमसे माफ कर दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं रामरूप जी, ये कोनो नया बात थोड़ी है, आप तो हर किसी का माय बहन करते रहते हैं। कुछ बोले क्या? ना ना, कहाँ कुछ बोले हैं। अच्छा ये सब बात छोड़िए रामरूप जी, हमको आपसे ना वो भयंकर बात करना है। तो भयंकर बात? आपकी घर वाली भाग गई क्या? रामरूप जी, अरे कम से कम हमको तो बख्श दीजिए महाराज। पूरा गांव में 17 को घर पंडित के था, 16 को के इलाका छोड़वा दिए, अब बचे हैं हम अकेले। हमारा तो कम से कम चैन से रहने दीजिए। आप हम पे शक कर रहे हैं पंडित जी, आप हम पे शक कर रहे हैं? अरे हमारा जैसा शरीफ, इज्जतदार, सभ्य, हाँ सभ्य लड़का पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। लड़का? पंडित जी आप खड़े क्यों है, बैठिए ना। राजकुमार, राजकुमार, अरे कुर्सी लेके आओ बाबू। पंडित जी आइए ना, राजकुमार जल्दी कुर्सी लाओ, पंडित जी आए हुए हैं। लीजिए पंडित जी बैठिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए, खूब गोरा होके, खूब हैंडसम होके। रामरूप जी देखिए, बात ऐसा है कि मंगल जो है चंद्रमा पे भारी है, चंद्रमा जो है सूरज पे भारी है, सूरज जो है बुध पे भारी है, बुध जो है नेपच्यून पे भारी है, नेपच्यून जो है सैटर्न पे भारी है, सैटर्न जो है प्लूटो पे भारी है। हेलो स्टॉप स्टॉप, अरे सब क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? बैठल है हम लोग धरती पे, अब भारी सूरज और चंद्रमा हो रहा है। अरे साफ साफ बताइए ना, हमारे नसीब में पुतों के सुख है कि नहीं? बड़ा बवासीर आदमी है जी आप, आपको क्या पता हो कि सुख चाहिए है? अरे हमारे कहने का मतलब है पंडित जी कि हमारे बेटा का बियाह होगा कि नहीं। बेकार में आप हमारा जैसा शरीफ लड़का पे शक करने लगते हैं। लड़का? आदमी। अब बात क्या है पंडित जी, बताइए ना। देखिए रामरूप जी, बात ऐसा है कि लड्डू का कुंडली हम आज फिर से देखे थे, उसमें मांगलिक दोष है। विवाह का युग बन रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि अगर उसका विवाह 21 वर्ष से पहले नहीं हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ हो जाएगा पंडित जी? मतलब कि लड्डू का विवाह 21 वर्ष से पहले नहीं हुआ तो उसका मृत्यु हो जाएगा। इसका कोई उपाय होगा ना पंडित जी? देखिए हमारे पास उपाय है, लेकिन हो सकता है कि इस उपाय के वजह से आपका समाज में बड़ा मजाक उड़ेगा। अरे कौन दोगला रामरूप का मजाक उड़ा देगा? समाज को अपन माय फुआ सही सलामत रखना है कि नहीं? अरे सबके माय फुआ को लेकर स्कॉर्पियो से भाग जाएंगे। स्कॉर्पियो है? अरे भाड़ा पर कर लेंगे पंडित जी, 2000 में तो ठीक होता है, पैसा का कमी थोड़ी है हमारे पास। ए भैया आप शांति से बैठिए ना। अब पंडित जी आप समाज का चिंता मत कीजिए, क्या उपाय है खुल के बताइए। देखिए लड्डू का मांगलिक दोष हटाने के लिए उसका पहला विवाह किसी लड़की से न करके दुधारू जानवर से कराना होगा। ये काला जानवर की बात नहीं कर रहे हैं रामरूप जी, दुधारू जानवर जैसे हाथी नहीं, घोड़ी, ऊँटी नहीं, बकरी। बकरी तो और आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ना ना पंडित जी, इसे समाज में बहुत बदनामी होगा हम लोगों का। एकदम पगला के जन्मल है का जी? अब के तो कहा कि समाज में केहू बोल देगा तो माय बहन एक कर देंगे, और तुरंत भर में समाज में बदनामी के डर लगने लगा। यही चलते कुछ नहीं बता रहे थे आपको। अब आप लोग को जो करना है ना कीजिए, हम चल ले। पंडित जी आप बैठिए ना, आप नाराज मत होइए, आप जैसा कहिएगा ना वैसा होगा। चलिए शादी का तैयारी करते हैं। अरे छोड़िए मर्दे,
पहले पूरा बात सुनिए। खाली बियाह करने से लड्डुआ का मांगलिक दोष खत्म नहीं होगा। मांगलिक दोष खत्म करने के लिए लड्डू को उस दुधारू जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, मतलब कि सुहाग रात। ए पंडित जी क्या बकवास कर रहे हैं? और शादी तक तो ठीक था, जानवर के साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाएगा? जब तोरा जैसन काला बिलार से तोर परी जैसन सुंदर कन्या संबंध बना सकती है तो तोरा से 10 गुना सुंदर है नारू बकरिया। पंडित जी अब आप ही बताइए संभव है? देखिए रामरू बाबू, हमार जो कर्तव्य था हम बता दिए। अब आप देखिए कि आपको अपना समाज में इज्जत प्यारा है कि एकलौता बेटा। ठीक है पंडित जी, ब्याह होगा। अब बकरिया से होगा एक बहन का, और समाज में मजाक उड़ाने के लिए जो मुंह खोलेगा और मुंह में रामरूप वाला कुल्फी डाल देंगे, वाह वाह करके मर जाएगा। वो सब ठीक है रामरूप जी, पर लडुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ वो? देखिए चाचा, हम तोहर शादी.com पर आईडी बना दिए हैं। आप तोरा से सारा लड़की बियाह करे खातिर मार करेगी। लाइए चाचा एक फोटो खींच देते हैं। चाचा स्माइल दीजिए, स्माइल। ओहो एकदम बोका नियन मुंह बनल है। ई फोटो पर बियाह होगा? अरे चाचा थोड़ा चेहरा पर मुस्कान लाइए, तब ना मुस्कान आपको देगी। ध्यान देगी ध्यान। इहो बुढ़वा अपन बुढ़ारे में टावर खड़ा करे के चक्कर में है। रे लडुआ जल्दी से चल घरे, अगुआ वाला आइल हौ। तू यहाँ मौसी के नाच देख रहा है, जल्दी चल घरे, अगुआ के चाय नाश्ता करवाना है। देखिए पंडित जी, ये जो बकरी से ब्याह वाला बात है ना, हमारे आपके और राजकुमार के बीच में ही रहने दीजिएगा। यहाँ तक कि लड्डू को भी नहीं बताइएगा, ना समझ है नहीं समझ पाएगा। प्रणाम पंडित जी। दूर साला ई बाप बेटा दोनों एक नंबर के छिनार आदमी है। तनिको संस्कार है लड़का में? बताइए, यहाँ चुके प्रणाम किया जाता है रे कि यहाँ चुके प्रणाम किया जाता है? क्या कीजिएगा पंडित जी, एक तो लक्षण खराब है। हमर तो खाली लक्षण खराब है, तोर तो शकलो खराब है। तोरे कारण हमर बियाह नहीं हो रहा है। तोरा मौसी के, तोरा पुतो के देखा तारा चाचा सरमीटा। बस करो। पंडित जी हमर होखे वाला कन्या के फोटो दिखाइए था। बेटा फोटो कौन सी देखेगा? तोरा हमरा पे भरोसा नहीं है? आप ही पर देखो भरोसा है पंडित जी। अपन बाप पर 1% ना। आप तो हमर जोन बियाह करेगा उहे हमर बाप बन जाएगा। हाँ परसा वाली, अच्छा हुआ कि तुम 10 साल पहले ही मर गई, नहीं तो अपना बेटा के करतूत देख के आज फिर से एक बार मर जाती। अरे तोहर बेटा कपड़ा के जैसा तोहर भतार बदल रहा है। अगर यही स्पीड रहा तो उस दिन दूर नहीं जब गांव के हर चौक चौराहा पे तोहर भतार रहेगा। इधर भतार, उधर भतार, आगे भतार, पीछे भतार, ऊपर भतार, नीचे भतार, भतारे भतार रहेगा सब। जी अरे बस करिए महाराज। अरे बेटा के ब्याह की तैयारी कीजिएगा कि उसको ऊपर भेजने की तैयारी कीजिएगा? नहीं नहीं पंडित जी, इसका ब्याह की तैयारी करेंगे, इकलौता बेटा है हमारा। लेकिन लड्डू बेटा तोहर उम्र ना है बियाह करे के। अच्छा हमर उम्र ना है बियाह करे के, आ तोहर जे सकलो ना रहलो बियाह करे के, फिर भी बियाह हुआ ना। रामरूप जी हमको विदा कीजिए, दक्षिणा उक्षिणा है तो दे दीजिए। अरे पंडित जी दक्षिणा तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले लगे हाथ दिन तारीख भी उतार दीजिए। सुनिए, सबसे नजदीक वाला दिन उतारिएगा। ठीक है रामरूप जी। देखिए, याज्ञवल्क्य जयंती अगोत्र से कृष्णाष्टमी पुष्पोत्तन के हरितालिका चौथ चंद्र के अनुसार इसी सप्ताह में 10 तारीख को बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। तो ठीक है रामरूप जी, अब हमको विदा कीजिए। ठीक है पंडित जी, प्रणाम, जाइए। प्रणाम पंडित जी। रामरूप जी विदा कीजिए। विदा कीजिए। अरे पंडित जी प्रणाम।
₹50 बस। पंडित जी प्रणाम। रामरूप जी ₹100 बस। अरे आपका लाल किला लिख दे आपके नाम, आए कि ताजमहल लिख दे। अरे हमारे बाप का गोल घर है, बोलिए तो भी लिख दे आपका नाम। ना ना कोई जरूरत नहीं है। बासी बकरी से बिया ठीक है, प्रणाम रामरूप जी। हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम। उसके बाद तो असली लड़की से बिया हो ही जाएगा। ये बात बलेसरा को बताना पड़ेगा। साला डेली डेली हमको बोलता था कि तोहर बेटा बौना है, तोहर बेटा का हाइट कम है, मांगलिक है, उसका बियाह नहीं हो पाएगा। ये बात सुना के उसका पिछवाड़ा में आग लगा देते हैं। हेलो हेलो बलेसर कॉलिंग। के रामरू भाई, अरे खुशखबरी है बेटा। खुशखबरी है? रे साला फिर केकरो मौगी के लेकर फरार हो गया की? अरे नहीं रे, तू साला बोलते रहता था ना कि तोहर बेटा है, कभी बियाह नहीं होगा, बौना है। बियाह तय कर दिए हैं। इसी सप्ताह में 10 तारीख के बियाह है। पहुंच जाना बेटा गांव के बड़का शिव मंदिर में। बधाई हो रामरू, बहुत बहुत बधाई हो। अरे रख साला फोन, फोन में बैलेंस नहीं, रख। ये वाला कहाँ के है? हमारे ससुरारी कहाँ है? तोहर ससुरारी कि लड्डू का मांगलिक दोष हटाने के लिए उसका पहला विवाह लड़की से न करके किसी दुधारू जानवर से कराना पड़ेगा। अभी बता देंगे साला के तो बियाह नहीं करेगा। बहुत बढ़िया जगह है तोहर ससुरारी बेटा, बहुत बढ़िया जगह है। लड़की सुंदर है ना? लड़की हाँ अरे बहुत सुंदर है और एकदम हीरोइन जैसी सेक्सी है। ससुरारी में हमार साला है ना? रे तोरा माई के बियाह करे के कि ना तोरा पग यहाँ से। भैया आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। अरे बकरी से ब्याह हो रहा है तो बदनामी तो होगा ही, और अगर बदनामी हो ही रहा है तो कम से कम लड्डुआ को तो बता दीजिए कि ओकर ब्याह बकरी से हो रहा है। बदनामी? अरे किसी को ब्याह में बुलाएंगे ही नहीं, किसी को पते नहीं चलने देंगे तो बदनामी हो कहाँ से जाएगा। ऐसा बौना के हाइट के साथ साथ बुद्धि भी छोटा है, नहीं समझ पाएगा। अब जो होगा ना मंदिर में देखा जाएगा। राजकुमार रोरी नहीं लाए हैं काजी? अरे लाए हैं पंडित जी, लीजिए। राजकुमार हो रामरूप कहाँ है? बेटा के बियाह है, अब बापे गायब है। कहीं उस साला मेकअप फेशियल तो करवाने नहीं लगा है? ना ना, अरे वो दुल्हन को लाने गए हैं। लड़की के लाने गए हैं? वो खुद चल के नहीं आ सकती है कि ओकरा पैर ना है कि? हाय बेटा 4 गो पैर है। मतलब पैर है, आ रही है। राजकुमार आई हो, लड़की पक्ष से एको को कोई दिखाई न दे रहा है। ये कैसन घर में रामरू अपना बेटा के ब्याह कर रहा हो? वही ना बल्ले सरचा, हमरा तो समझ ही में ना आ रहा है कैसन ब्याह हो रहा है। सबके रात में बाराती जाता है, हमरा दिन में झंपाली पहना दिया है। सही कह रहे हैं बबुआ जी। अरे शादी ब्याह में कम से कम बैंड बाजा और डीजे तो होना ही न चाहिए, तब ये ना हम डांस करते। हाँ हो, तू नचबे न करबू, तोहर खानदान जो नचनिया के है। बाप रे बाप, माय गे माय, बड़ी कस के चोट लगा राजकुमार हो। कहाँ लगा चोट? कहाँ लगा चोट? ये बलेसर के गाल है टाटा स्टील से भी ज्यादा मजबूत। राजकुमार तुरा विश्वास ना हो रहा है ना? ना हो रहा है ना? तू मार के चेक कर, ले। राजकुमार नाश्ता मिलेगा हो कि भूखले ब्याह करवा देगा? भाग साला, ये ब्याह अब हम करवा नहीं करेंगे। साला अपने में कुत्ता बिलाई जैसा लड़ रहा है, हमरा बाप के पता ना है कि कहाँ है। तोहर बाप यहाँ है बेटा, ले आ गई तोहर दुल्हनिया। ई हमर दुल्हनिया है। तो हेलो गाइस,
गाइस जैसा कि आपको बता दे थंबनेल में देख के आए होंगे कि नरदेवी जो क्या सच में मंदिर पे या फिर यहाँ पे आके जो मन्नत मांगा तो क्या सच में पूरा होता है, ऐसा है क्या नहीं है, चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं। और यहाँ आस पड़ोस के जो मतलब गुरुजी या फिर कोई हैं उनसे हम बात करके बताते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम आए हैं तो सच में हमको ऐसा लग रहा है, वहीं से लग रहा है, सच में ऐसा मतलब लग रहा है कि जो मन्नत मांगा जाए वो पूरा होता है, ठीक है। तो नरदेवी का जो मंदिर है यहाँ मतलब वर्षों से कहाँ स्थित है, कब से स्थित है और यहाँ पे कहाँ से कैसे आए, कैसे मतलब इससे आगे और कोई चीज़ है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं, ठीक है। तो फाइनली पहले हम नरदेवी मंदिर जो है देवी माँ इनसे दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे सच में ऐसा होता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ा स्थान नरदेवी मंदिर। यह मंदिर प्राकृतिक जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और दिखाते हैं ये वीडियो, ठीक है। ये भोला बाबा का मंदिर लग रहा है ना, यहाँ वनकुंड है। हम इन्हीं के साथ आए, देख लीजिए। और पंकज जी, विजय जी नाम है, विजय सर है ये, बीना सर, इन्हीं लोग के साथ हैं। और ये हमारे जिनके साथ हम गांव से आए हैं ना, पंकज जी और बीना सर जो है पूजा करने जा रहे हैं। चलिए। मंदिर का धार्मिक महत्व यहाँ का ये है, स्थानीय लोगों के अनुसार हमने वार्तालाप करके पता किया कि नरदेवी माता का जो यहाँ के लोगों को रक्षा करती है, जैसे कि वो एक आदमी से पूछे थे कि यहाँ के लोग रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इसी वजह से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के समय में यहाँ काफ़ी बड़ा भीड़ मेला लगा रहता है और भीड़ भी काफ़ी लगा रहता है, हजारों लोगों को माता के दर्शन करने आते हैं। देखिए गाइस, हम भी अगरबत्ती जला के पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद हम लोग निकलेंगे और आगे ट्रिप पे वाल्मीकि आश्रम। हाँ, वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे सीता माता जी को मतलब रखा गया था और लव कुश जी को उसका जन्म हुआ था। हाँ, तो उसके यहाँ से निकलने के बाद वो लोग वो सब आपको दिखा रहे हैं। लीजिए, अपने से लीजिए। नहीं दिया जाता है हाथ में, लड़ाई हो जाता है। हाँ, देखिए ये छोटा सा मंदिर है, ठीक है। भोला बाबा का लग रहा है, इसमें लिखा होगा कौन सा, भैरव बाबा का मंदिर। नरदेवी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसका प्राकृतिक वातावरण। चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ और नदी का सुंदर दृश्य इस जगह को और भी खास बनाता है। यह जगह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास होने के कारण यहाँ का माहौल बहुत शांत और प्राकृतिक लगता है। सुबह और शाम के समय यहाँ का दृश्य बेहद सुंदरता होता है। तो जैसा कि यहाँ के बारे में कुछ बता दे, ये नरदेवी मंदिर वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। और यह मंदिर गंडक बैराज और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास पहाड़ी इलाके में बना हुआ है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो पटना से लगभग 300 किलोमीटर दूरी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। वहाँ से सीधा वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी है।